आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियो, मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने साल भर हम सबों को संभाल के रखा है और इस साल के आखिरी दिन में परमेश्वर ने सकुशल पहुंचाया है। इन बातों के लिए मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सचमुच प्रियो, परमेश्वर का हर एक वचन हमारे लिए एक प्रतिज्ञा है और परमेश्वर ने वचन में जैसा लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और तू उसके उपकार को न भूलना। सचमुच परमेश्वर पिता साल भर जितने भी उपकार हमारे जीवन में किया है प्रियो, उन हर एक उपकारों को याद करते हुए इन दिनों में इस साल के आखिरी दिन हमको परमेश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। सारी बातों के लिए मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आइए मैं आज की सुबह के समय जो बातें हम कल सीख रहे थे उसी बातों को मैं आज की सुबह आपको फिर से सिखाना चाहूंगा। मेरे साथ पढ़ सकते हैं दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसका 7 पद। यहाँ परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका और मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष से फ्रियो, यहाँ पर साउल के जीवन के बारे में हम कुछ बातों को सीखेंगे। साउल अर्थात पौलुस, प्रेरितों का 9 अध्याय उसके आगे पौलुस के बारे में दिया गया है। पौलुस अपने जीवन काल में परमेश्वर के लोगों को अर्थात परमेश्वर के कलीसियाओं को पौलुस सताने वाला एक व्यक्ति था। पौलुस परमेश्वर के लोगों को सताता था, उनको मारता पीटता और उनको जेल में डालता था। एक ऐसा विरोधी जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करने वाले फ्रियों को बहुत ज्यादा विरोध करके उनको मारता पीटता, उनको जेल में डालता था। पौलुस का शुरुआत अच्छा नहीं था, क्योंकि पौलुस शुरुआती दिनों में परमेश्वर के लोगों को, विशेष करके परमेश्वर के कलीसियाओं को सताने वाला एक व्यक्ति था। पौलुस का शुरुआती दिन अच्छा नहीं था, क्योंकि परमेश्वर के लोगों को और परमेश्वर के कलीसियाओं को ये पौलुस सता रहा था, विरोध कर रहा था। लेकिन एक दिन दमिश्क के मार्ग में परमेश्वर ने पौलुस को दर्शन दिया और पौलुस को जब परमेश्वर ने अर्थात यीशु मसीह ने जब उसको दर्शन दिया, एक ही दर्शन पौलुस के जीवन को बदल दिया। यीशु मसीह ने कहा, हे सौल तू मुझे क्यों सताता है। तब पौलुस पूछता है, तू कौन है? बोलता है, मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है। और आगे चलकर पौलुस 3 दिन तक न देख सका, न खा पी सका। 3 दिन तक पौलुस उपवास और प्रार्थना किया। 3 दिन तक जब पौलुस उपवास और प्रार्थना किया, उसका जीवन पूरा बदल गया है। और पौलुस आगे चलकर उसका जो जीवन पहले था वे जीवन बदल गया है और आगे चलकर पौलुस प्रभु यीशु मसीह का एक शक्तिशाली प्रचारक बन गया है। और आगे चलकर पौलुस हर परिस्थिति में यीशु मसीह का सेवा किया है। पौलुस हर परिस्थिति में अपनी दौड़ को पूरा किया है। यहाँ पर सब पौलुस अपने मृत्यु से कुछ समय पहले जब तीमुथियुस को जब परमेश्वर का वचन जब उनको सिखा रहे तो स्वयं पौलुस बोलता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। ये पौलुस का गवाही है। विश्वासियों, परमेश्वर के दासों, आज की सुबह के समय इस साल के अंतिम दिन परमेश्वर आपसे पूछना चाहता है, आपका ये साल कैसा रहा? आप अपने जीवन की गवाही क्या दे सकते हैं परमेश्वर के सामने? पौलुस सबके सामने, विशेष करके एक जवान के सामने इस बातों को बता रहे कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। दूसरा, मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर ली है। मसीह जीवन में कई लोग को 1 तारीख से लेकर अभी तक मसीह जीवन में यात्रा शुरू किए, लेकिन यात्रा समाप्त होने से पहले ही वे रास्ता छोड़कर वापस संसार में चले गए। मसीह जीवन एक बार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद जीवन भर मसीह में रहना, यह है मसीह जीवन। लेकिन मसीह जीवन मसीह यीशु पर विश्वास करके चंगाई को पाना, छुटकारे को पाना, उसके बाद मसीह को त्याग देना, यह मसीह जीवन नहीं है।
पौलुस तो शुरुआती दिनों में परमेश्वर के कलीसियाओं का परमेश्वर के लोगों को सताने का काम किया करता था, लेकिन जिस दिन यीशु का मुलाकात पौलुस के साथ में हुआ, वही पौलुस जो परमेश्वर के कलीसियाओं को सताता था, वही पौलुस आगे चलकर परमेश्वर के कलीसियाओं को बनाना शुरू कर दिया। और पौलुस अपने मृत्यु से कुछ समय पहले सबके सामने, विशेष करके एक जवान तीमुथियुस के सामने गवाही दे रहे कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। दूसरा, मैंने अपनी दौड़ को पूरी किया है। और तीसरा, मैं अपने विश्वास की रखवाली किया है। मेरे भाई और बहन, आज की सुबह के समय परमेश्वर का वचन हमसे कहना चाहता है, हम इन दिनों में मसीह जीवन में अच्छी कुश्ती को, जैसा हमने साल भर हमने जैसा अच्छी कुश्ती को लड़ा, जैसा हमने अपनी दौड़ को पूरा किया, जैसा हमने अपने विश्वास की रखवाली किया, परमेश्वर चाहता है 2022 में भी हम अपने विश्वास की रखवाली करने वाले बन जाए। 2022 में भी हम अच्छी कुश्ती लड़कर अपनी दौड़ को पूरा करने वाले बन जाए। नया नियम का साउल का जीवन कैसा था? नया नियम का साउल का जीवन शुरुआत में अच्छा नहीं था, लेकिन उसका अंत बहुत ही अच्छा था। लेकिन मैं एक और साउल के बारे में आपको बताना चाहूंगा, जो हमको मिलेगा पहला शमूएल उसका 15 अध्याय में साउल के बारे में मिलेगा। पहला शमूएल 15 अध्याय उसका 11 पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। पहला शमूएल उसका 15 अध्याय उसका 11 पद। मैं साउल को राजा बनने से पछताता हूं, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। यहाँ पर एक और साउल के बारे में दिया गया है। इस साउल का शुरुआत बहुत ही अच्छा था, क्योंकि शुरुआती दिनों में यह साउल जिस नगर में रहता था, उस नगर में सबसे सुंदर व्यक्ति था। मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं पहला शमूएल उसका 9 अध्याय उसका 2 पद से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। उसके साउल नामक एक जवान पुत्र था जो सुंदर था, और इस्राएलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर न था। वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे तक ही आते थे। यहाँ पर साउल के जीवन के बारे में दिया गया है। साउल बहुत ही सुंदर था। साउल एक जवान पुरुष था। साउल जिस नगर में रहता था, उस नगर में उसके समान दूसरा और कोई सुंदर नहीं था। वे बहुत ऊंचा था, बहुत लंबा था। और परमेश्वर के वचन में लिखा है साउल के बारे में, पहला साउल एक जवान था, दूसरा साउल एक सुंदर था, तीसरा साउल से बढ़कर कोई सुंदर उस नगर में नहीं था, चौथा साउल एक लंबा मनुष्य था। साउल का जीवन शुरुआती दिनों में बहुत अच्छा था। परमेश्वर के वचन में लिखा है साउल के बारे में, स्वयं परमेश्वर गवाही दे रहे कि साउल का जीवन पहले कैसा था। साउल अपने जवानी के दिनों में बहुत ही सुंदर था। साउल के समान सुंदर और दूसरा कोई नहीं था। आगे चलकर साउल के बारे में स्वयं परमेश्वर कहा वे लंबा था और वे एक जवान मनुष्य था। लेकिन जब उसका पिता का गधिया जब खो गया था, साउल और उसका दास उस गधी को ढूंढने के लिए गया। जब उसका मुलाकात शमूएल के साथ में हुआ, शमूएल उसको राजा बनाने के लिए अभिषेक किया, और उसके बाद इस्राएल का पहला राजा यही साउल था। लेकिन आगे चलकर पहला शमूएल उसका 15 अध्याय जैसे उसका 11 पद को जैसा हमने पढ़ा, साउल को शमूएल ने अभिषेक किया था ताकि वे इस्राएल में भविष्य में राजा बने और राजा बनकर इस्राएलियों के ऊपर में राज्य करे। इसलिए परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया था। लेकिन 15 अध्याय के 11 पद में जैसा हमने पढ़ा, परमेश्वर जिस व्यक्ति को राजा बनाया उसको राजा बनने से क्या कर रहा है? पछता रहा है। पछता क्यों रहे? क्योंकि वह साउल परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया, परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन नहीं किया। आज कई साउल है जो मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर ने अच्छा सेवकाई आपको दिया होगा, परमेश्वर ने अच्छा जीवन आपको दिया होगा, परमेश्वर ने अच्छा परिवार आपको दिया होगा,
परमेश्वर ने आपको अच्छा कलीसिया दिया होगा, परमेश्वर ने अच्छा अगुआ आपको दिया होगा, परमेश्वर ने अच्छा हालेलुया जीवन आपको दिया होगा, लेकिन परमेश्वर क्या आपके विरुद्ध में ऐसा कहना चाहता है कि मैं तुझे देखकर पछता रहा हूं। साउल को परमेश्वर देखकर पछताया इसलिए क्योंकि वह साउल परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया। आज मसीह जीवन में जो लोग परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिए हैं, आज भी परमेश्वर उनको देखकर पछता रहे। हो सकता है भाई आप होंगे, हो सकता है बहन आप होंगे, हो सकता है आपके परिवार का दूसरा कोई व्यक्ति होगा। परमेश्वर आपको देखकर पछता रहे। इस साल के अंतिम दिन परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, वापस आप परमेश्वर के पास में आ जाए। साउल का जीवन पहले बहुत अच्छा था, लेकिन आगे चलकर साउल का अंत अच्छा नहीं था। जब उन्होंने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया, आगे चलकर यह साउल एक युद्ध में आत्महत्या करके मर गया। सुनिए, साउल जब परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया, साउल के ऊपर में दुष्ट आत्मा परमेश्वर की ओर से आया, और वही दुष्ट आत्मा जो साउल के ऊपर आता था, एक छोटा सा लड़का दाऊद उस दुष्ट आत्मा को निकालता था। और आगे चलकर वह साउल जब परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया, आगे एक युद्ध में वह साउल आत्महत्या करके मर गया। इसका मतलब आप क्या समझते हैं? इस साउल का शुरुआत भले अच्छा नहीं था। नया नियम का साउल का शुरुआत भले अच्छा नहीं था, लेकिन उसका अंत बहुत ही अच्छा था। लेकिन पुराना नियम का साउल जिसके बारे में हमने सीखा, इसका शुरुआत बहुत अच्छा था, लेकिन उसका अंत अच्छा नहीं था। ये साल आज खत्म हो जाएगा। हम प्रभु की दया है तो हम आने वाले साल में प्रवेश करेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका शुरुआत कैसा था और आपका अंत कैसा था? क्या आप नया नियम के साउल के समान अपना जीवन शुरू किए थे? और क्या आपने कहा कि मैंने अच्छी कुछ से लड़ चुका और मैं अपनी दौड़ को पूरा कर लिया और मैंने अपने विश्वास की रखवाली किया? आपका गवाही यह है कि आपका गवाही इस शमूएल के समान है, जिसको स्वयं परमेश्वर ने कहा, मैं तुझको राजा बनने से पछताता हूं। आपका जीवन का गवाही क्या है? दोनों साउल के बारे में मैंने आपके सामने रख दिया। दोनों साउल के जीवन से आप अपने जीवन की तुलना करें। आपके परिवार में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको परमेश्वर देखकर पछता रहा है? आपके कलीसिया में ऐसा कौन सा विश्वासी है जिसको परमेश्वर देखकर पछता रहा है? हे सेवकों, हो सकता है आज की सुबह परमेश्वर आपको देखकर पछताता होगा। परमेश्वर चाहता है वापस हम परमेश्वर के पास में आ जाए और अपने पापों को मान ले और एक नया जीवन की शुरुआत करें। परमेश्वर चाहता है कि आने वाले साल में हम एक नया जीवन की शुरुआत करने वाले बन जाए और मसीह में विश्वासयोग्यता के साथ आगे बढ़ने वाले बन जाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम सब प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु के नाम से स्वामी आज की सुबह आपके पास में आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता। आपने स्वामी साल भर आपने हम सबों को संभाला प्रभु जी पिता। अंत शुरुआत से बढ़कर स्वामी हमारा अंत है पिता। परमेश्वर अंत भला तो सब भला। मेरे भाई बहनों को आशीष से पिताजी, उनके परिवार पर, उनकी सेवकाई पर आपके बड़ी आशीष होने पाए, ऐसा अनुग्रह को प्रदान कीजिएगा। वचन सुनने वाले हर एक कलीसियाओं को, हर एक पासवानों को, हर एक विश्वासियों को यीशु के नाम से पिताजी मैं आशीष देता हूँ। सब पर आपकी ब्लेसिंग, आपके अनुग्रह और आपके आशीर्वाद परमेश्वर पिता, जैसा इस साल था स्वामी, वैसा आने वाले साल में भी यीशु के नाम से होने पाए, ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए। हम सबको पिताजी आपके हाथों में सौंपते हैं। मालिक, जैसा इस साल भर आपने संभाला प्रभु, आने वाला एक साल संभालना स्वर्गीय सुरक्षा परमेश्वर पिता आप देना स्वामी। हमारे परिवार पर, हमारे जीवन पर आपकी बड़ी आशीष का हाथ होने के लिए सहायता प्रदान कीजिएगा। धन्यवाद स्वामी, आपने प्रार्थना सुना और आशीष दिया। प्रभु यीशु के नाम से पिता हम इस प्रार्थना का आशीष मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष से, आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि प्रभु की इच्छा है तो फिर हम कल नए साल में सुबह के समय मिलेंगे। आप सबों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।